नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं जम्मू कश्मीर के, उसके ऊपर लगातार बात करते हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं उसके ऊपर हो। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जिसके ऊपर हम कई बार आपके सामने बात रख चुके हैं कि हमेशा जब भी चक्की चलती है तो उसके अंदर पिस्ता जम्मू ही क्यों है। और हमारा जम्मू क्या सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने के लिए है? हम लोग टैक्स इकट्ठा कर करके सरकार को देते रहें और उसके बाद डेवलपमेंट के नाम पर जो भी फंडिंग हो वो कश्मीर को हो। सबसे ज़्यादा टैक्स एक्साइज डिपार्टमेंट को जम्मू से जाता है, टोल प्लाजा का सबसे ज़्यादा टैक्स जम्मू से जाता है और डेवलपमेंट कश्मीर में होती है। ऐसा क्यों? हम आज बात करने के लिए आए हैं पैंथर्स पार्टी के सीनियर नेता गगन प्रताप सिंह जी से। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा मापदंड क्यों है। गगन जी, क्यों सिर्फ टैक्स के नाम पर जम्मू को लूटा जा रहा है और कश्मीर को डेवलपमेंट के नाम पर नया कश्मीर के तौर पर जो है बनाया जा रहा है? क्या नया जम्मू नहीं बन सकता? सब चीज़ कश्मीर के लिए, 370 से पहले भी कश्मीर, 370 के बाद नया कश्मीर, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ टैक्स देंगे। बड़ा दुखद है ये। आर हार्ट ब्लीड्स फॉर जम्मू। दिल दुखता है जम्मू के लिए। और ये कड़वा सच है आशीष जी। जम्मू के लोग बने हैं लूटने के लिए, और जो डेवलपमेंट होती है वो होती है कश्मीर की। कितनी बार हमने साक्षात्कार में आपने मुझे पूछा और मैंने आपको फैक्ट्स बताए, लेकिन इसका एक जो श्रेय है वो जाता है भाजपा को, जिसने इतने जुमले बेचे जम्मू प्रदेश में कि जम्मू के लोगों ने भावुक होकर अपना हैवी मैंडेट जो है भाजपा को दिया। और अब नतीजा यह हो रहा है कि बीजेपी इज टेकिंग जम्मू रीजन फॉर ग्रांटेड। और आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा टैक्स वसूली जम्मू प्रदेश से, जम्मू प्रोविंस से होती है। ये रियलिटी है। चाहे वो जीएसटी के शेप में हो, चाहे वो एक्साइज के शेप में हो, पैसेंजर टैक्स के शेप में हो, टोल प्लाजास के शेप में हो, जितने भी सारे कर हैं वो जम्मू से वसूले जाते हैं। और जब बड़ी बड़े अनाउंसमेंट्स की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट्स की बात आती है, कोई प्रोजेक्ट्स की बात आती है, कोई मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स की बात आती है, कोई टूरिज्म ग्रोथ का कोई स्कीम की बात आती है, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ की बात आती है, तो केंद्र सरकार को कश्मीर नजर आता है। कितनी विडंबना है ये। लेकिन इसका इलाज क्या है आशीष जी? हमने देखना है इसका इलाज क्या है। इसका इलाज है कि जम्मू को लोगों को अब अवेकन होना होगा, उन्हें जागरूक होना होगा, उन्हें राजनीतिक तौर पे जो जागरूक होना पड़ेगा, ताकि हम जो है कश्मीरी लीडरशिप का मुकाबला कर सकें और इस केंद्र सरकार पे भी दबाव बना सकें कि जम्मू के लोग, यू कैनॉट टेक द डोगरास फॉर ग्रांटेड। हम लोग यहां अपना आर्थिक शोषण करने के लिए नहीं है। हमें बराबर का हक चाहिए, बराबर का हक। अगर कश्मीर को उनका हक मिलता है तो जम्मू को भी, जम्मू रीजन को, जम्मू प्रोविंस को, जम्मू संभाग को, पूरी 10 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू के अंदर आती हैं, इनको भी बराबर का हक का हमारा हक बनता है, दावा बनता है, और हमें भी मिलना चाहिए। और पैंथर्स पार्टी विल मेक श्योर कि आने वाले समय में जम्मू प्रदेश को अपना हक मिलेगा, और इस हक और इंसाफ की लड़ाई में हम लोग अपना कतरा कतरा बहा देंगे। यह मैं आपके माध्यम से आज जम्मू के लोगों को बताना चाहता हूं। टैक्स जी, सिर्फ और सिर्फ जम्मू से टैक्स वसूले जा रहे हैं, हर किस्म का टैक्स जी। और उस टैक्स के बदले डेवलपमेंट के नाम पर कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। क्यों? क्या हम लोग सिर्फ टैक्स देने के लिए? देखिए, एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 76% टैक्सेशन जो होती है, टैक्स मोबिलाइजेशन जो होती है, वो जम्मू खित्ते से होती है। मैं आपको, चाहे उसमें एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो पैसेंजर टैक्स हो, चाहे वो टोल टैक्स हो, अब तो प्रॉपर्टी टैक्स भी आ रहा है। चलो, बात की बात रही। और 76% टैक्स मोबिलाइजेशन जम्मू से होती है। और जब आप डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, पॉलिटिकल पावर्स की बात करें, तो उसका रुझान जो है वो कश्मीर की तरफ रहता है। आपने देखा नौकरियों में हमारे साथ क्या हुआ। ये जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही, इस दौरान तो रिकॉर्ड ही टूट गए।
आशीष जी रिकॉर्ड टूट गए। 95% जो एम्प्लॉयमेंट शेयर था वो कश्मीर को गया और मात्र 4 या 5% जम्मू के युवाओं को मिला। टैक्स आप हमसे लेंगे, नौकरी आप उनको देंगे, ये कहां का न्याय शास्त्र है? डेवलपमेंट वहां होगी, ये कहां का न्याय शास्त्र है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, बिजली विभाग का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज फिर मौका है, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो बिजली की खपत होती है वो 75% खपत कश्मीर में होती है। और जब रेवेन्यू रियलाइजेशन की बात आती है आशीष जी, 75% रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो जम्मू संभाग से होता है। पावर कंजम्पशन ज्यादा कहां? कश्मीर में। रेवेन्यू रियलाइजेशन कहां से ज्यादा है? जम्मू से। नौकरियां कहां ज्यादा है? कश्मीर में। कम कहां है? जम्मू में। हां आशीष जी, 2 चीजों में जम्मू को फायदा हुआ है। आप समझ गए मेरा इशारा? जम्मू मंदिरों का शहर अब टोल प्लाजा और शराब की दुकानों का शहर बनने वाला है। खून खोलता है आशीष जी, खून खोलता है। यहां हमारा हिस्सा सबसे ज्यादा है। 4 टोल प्लाजा जम्मू खित्ते के लिए, 2 और आने हैं, 6, और कश्मीर में 1 टोल प्लाजा। कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज लूट है। लोगों का पैसा लूटा जा रहा है और डंके पे लूटा जाता है, दाड़ा मार के लूटा जाता है। अगर आप नहीं दो तो आपकी पिटाई भी हो जाती है, आपको प्रताड़ित किया जाता है, आपको पीटा जाता है, आपका आर्थिक शोषण किया जाता है। और अब 224 लिकर वेंट्स की, शराब की दुकानों की ई बिडिंग जम्मू में हो रही है। और कश्मीर में कितनी? 4। पहले भी एक एक्साइज डिपार्टमेंट का प्रपोजल आया था 183 शराब की दुकानों का। याद होगा आशीष जी, 116 शराब की दुकानें जम्मू को दी जा रही थी और 67 नई दुकानें दी जा रही थी कश्मीर में। अब तो एक ही बात है, 100 कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। जम्मू के लिए अब ई बिडिंग कितनी दुकानों के लिए होगी? 224, और कश्मीर में कितनी? 4। उसका कारण यह है आशीष जी, एक तो यहां पर लोगों का नैतिक पतन होगा, मॉरल डिकेडेंस जिसे बोलते हैं। यार कितने घर तबाह हो गए आशीष जी, कितनी जवान मौतें हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस का रिकॉर्ड टूट गया। औरतों पे कितना जुल्म होता है शराब के नशे के पीछे, कितनी मौतें हो गई, कितने घर उजड़ गए। अब 224 दुकानों की ई बिडिंग होगी और हमसे एक्साइज ड्यूटी वसूली जाएगी आशीष जी, एक्साइज ड्यूटी। टोल प्लाजा से पथकर तो लूटा जा रहा है, टोल टैक्स लिया जा रहा है, अब एक्साइज ड्यूटी यहां वसूली जाएगी जम्मू के लोगों से। और लोगों का आर्थिक शोषण होगा, नैतिक पतन भी होगा, आर्थिक शोषण भी होगा। उन्नति कहां की होगी? कश्मीर की होगी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहां आएंगे, बड़े बड़े ऐलानात कश्मीर में किए जाएंगे, नौकरियां वहां दी जाएंगी। अरे क्या कसूर है हमारे ये CISF और बॉर्डर सिक्योरिटी FBSF के बच्चों का? आज दरबदर हो गए। आप कोई भी युवा वर्ग देख लीजिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, डेली वेजर्स, 62,000 डेली वेजर्स, कंट्रैक्चुअल टीचर्स, लेक्चरर, चाहे वो डिग्री कॉलेज के हो, स्कूल के हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज के हो, सब सड़कों पर है। मनरेगा के एम्प्लॉइज, SPOs, NYCs, सब सड़कों पे आशीष जी। कोई ध्यान देने वाला नहीं है इनकी तरफ। हां, शराब की दुकानें खोल दो, टोल प्लाजा जम्मू में लगा दो, टोल प्लाजा जम्मू में खोल दो, शराब की दुकानें, लूटो, नोचो, इनका आर्थिक शोषण करो, लोगों को यहां प्रताड़ित करो। और जब इलेक्शन आएंगी तो दे देंगे कोई जुमला, और लोग जब भावुक होंगे फिर इनको वोट देंगे। ये सोच रखती है भारतीय जनता पार्टी, और अब इस सोच से हमें मुक्ति पानी है। अगर आप कश्मीर को हक दे रहे हैं, हमें उनसे कोई गर्व, हमें कोई मलाल नहीं, आप दीजिए, लेकिन जम्मू खित्ते को भी कश्मीर के बराबरी का हक मिलना चाहिए। 50-50। नाउ वॉट एवर बी द शेयर, इट हैज टू बी 50-50, आधा आधा। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस, दिस इज इनफ। अब ये बड़ी एक विचित्र सी बात है कि अब देखिए ना, मंदिरों का शहर है जम्मू प्रदेश हमारा, इसको तो आपने यार टोल प्लाजा और शराब की दुकानों का शहर बनाने जा रहे हो आप। कब तक जनता सहेगी? अनएम्प्लॉयमेंट यहां है, लोगों को आप लूट रहे हो, शराब की दुकानें भी यहां खोलोगे। किस 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 प्रकार का आप यहां पर एक कौशल राज स्थापित कर रहे हैं? मुझे बताइए, आप कहां जा रहे हैं हम लोग? मुझे बताइए। कौटिल्य का एक बात याद आ गई मेरे को, हमारे अपने चाणक्य नीति। उन्होंने कहा है कि जिस तरह बाग में आप कच्चे फलों को नहीं तोड़ते क्योंकि उनके तोड़ने से वृक्षों का नुकसान होता है, उसी तरह एक राजा का एक फर्ज बनता है कि वो अनुचित कर लोगों से ना वसूले, क्योंकि उससे जो है
अर्थशास्त्र के स्रोत खत्म हो जाते हैं, लोगों में क्रोध होता है, समाज में रोष पैदा होता है, और जो लोग हैं, जनता जो है, वो राज के खिलाफ विरोध भी कर सकती है। ये चाणक्य ने कहा है, और ये वो सही होने वाला है आशीष जी। ये चाणक्य की नीति आप देखना, आप जम्मू में लागू होगी। लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन लोगों को सुध लेने वाला नहीं है। लोगों को आपने दमनकारी नीतियों से दबा के रखा है। ऊपर से आप जो है अजीब अजीब किस्म के टैक्सेस ला रहे हैं हमारे सर के ऊपर। अब प्रॉपर्टी टैक्स भी आने वाला है। लोगों को लूट रहे हो, खसूट रहे हो, लोगों को दमन कर रहे हो, आर्थिक शोषण लोगों का कर रहे हो, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो। युवा दुखी, बिजनेसमैन दुखी, छात्र दुखी, जनता दुखी, महिला दुखी, किसान दुखी। क्या होगा हमारा? पहले आपने हमको 4G के नाम पे लूटा, 4G सर्विसेज आपने सस्पेंड रखी 1.5 साल, 2G सर्विसेज दी, करोड़ों का गबन किया, करोड़ों रुपए हमारी जेबों से लूटे आपने। कौन है उसका जिम्मेदार? मैं गवर्नर साहब से फिर से दोबारा अनुरोध करना चाहूंगा, आशीष जी, जेके चैनल से, क्योंकि जेके चैनल बहुत प्रसिद्ध चैनल है आपका, यहां पर आपके माध्यम से संज्ञान लीजिए गवर्नर साहब। क्या वो पैसा हम लोगों को वापस मिलेगा? और मैं आपसे गुहार लगाना चाहता हूं, ये जो अपनी ई बिडिंग का जो आप नया जो आपने ये एक चलाया है कि अब 224 शराब की दुकानों की ई बिडिंग होगी जम्मू में और 4 कश्मीर में, इसको रिव्यू कीजिए। और अब तो ऐसा लग रहा है कि माफिया आएगा। यह बिहार और यूपी जैसी स्थिति बनेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू खित्ते के अंदर खासकर माफिया रूल करेगा। अरे आशीष जी, चिट्टे ने तो पहले युवाओं को तबाह किया हुआ है। चिट्टा जो पाकिस्तान से आ रहा है और जिसमें यहां लोग मुलफिज हैं, यहां बाहर के फॉरेन इमिग्रेंट्स, और हमारे युवाओं को नशा मिलता है। और देखो क्राइम रेट जम्मू का कहां जा रहा है। और अब आप शराब की दुकानें खोलेंगे, बच्चों का नैतिक पतन होगा, मॉरल डिकेडेंस होगी, और साथ में आर्थिक शोषण होगा। तबाही की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तबाही की तरफ। ये रुकना चाहिए, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा। इलीगल इमिग्रेंट्स की बात की आपने, रोहिंग्याज की बात की, बांग्लादेशी यहां पर हैं जी, उनकी भी जब बात होती है तो उनको यहां पर बसा दिया गया। यहां पर कितनी दूर से लाकर उनको जम्मू में बसाया गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जम्मू में भी ऐसी जगह पे रखा गया जहां पर कभी इनके ऊपर जो है डेपोटेशन की बात हो तो एक और गुस्सा लोगों में मतलब फूट जाए। सब जानते हैं, जग जाहिर है कि ये एक चीज़ क्यों हुई। जिन्होंने लाया उन्होंने वोट बैंक के लिए लाया जी। और आज जब निकालने की बात आती है तो कश्मीर के नेताओं को ह्यूमन राइट्स की याद आ जाती है। नकली पासपोर्ट इन्होंने बनाए, नकली आईडी कार्ड्स इन्होंने बनाए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। 20 लाख रुपए की चोरी के साथ रोहिंग्या पकड़ा गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़कियों को बेचने का काम ये करते हैं। इतनी सारी FIRs हैं। नकली भेस बनाकर, मौलवी का भेस बनाकर यहाँ पर एक रोहिंग्या, 2 रोहिंग्या बैठे हुए थे जो नकली पासपोर्ट बना के यहाँ पर घूम रहे थे। इन सब की बात आती है, वो भी सब जम्मू को ही। देखिए आशीष जी, बिल्कुल बहुत सही प्रश्न किया आपने। इनका फ्लक्स स्टार्ट हुआ 2010 के बाद। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं। अगर पिछली सरकारों ने इनको यहां लाया है, और जिसमें बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इन्वॉल्व है तो इनको बसाने में भी भारतीय जनता पार्टी और PDP दोनों पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने, पुरानी सरकार ने इन्होंने यहां इनको लाया, लेकिन इस सरकार में जो BJP और BDP ने बनाई थी, इन्होंने इनको यहां बसाया। आपके पिछले साक्षात्कार में मैंने बता चुका हूं कि इनके वोटर कार्ड बने हैं, राशन कार्ड बने हैं, स्टेट सब्जेक्ट भी बना दिए इन लोगों ने। और अब तो प्रूव भी हो गया, इंटेलिजेंस ने खुद कहा कि इन लोगों के पास पासपोर्ट भी हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बन चुके हैं। अब तो ये नौकरियां भी लेंगे, यहां जमीन भी लेंगे। आशीष जी, अगर वो पुरानी सरकारें वोट बैंक की राजनीति करती थी तो आज भी वोट बैंक की राजनीति हो रही है। आशीष जी, 5 स्टेटों की इलेक्शन आ रही है, वेस्ट बंगाल की इलेक्शन आ रही है। उसी के मद्देनजर रखते हुए यह ड्रामा फिर रचा गया। क्या कहते हैं, 200 के करीब इन्होंने अब रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भेजा हीरानगर के होल्डिंग, अपने डिटेंशन कैंप्स में, होल्डिंग सेंटर्स में। 150 ही क्यों? इनकी तो तादाद यहां पर बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है ये मोर देन 20,000 ऑफिशियली, अनऑफिशियली पता नहीं कितने हैं ये। इन सभी को निकालो। 4 दिन खबर रही, उसके बाद खबर खत्म। हम लोग वी वर हैप्पी, एक आशा की किरण लोगों में दिखी कि नहीं यार ये लोग जा रहे हैं, थोड़ा लोगों को एक राहत सी महसूस हुई। लेकिन 4-5 दिन के बाद फिर वही हाल। ये तो वहीं बैठे हैं, नरवाल वाला में बैठे हैं, रत्नुचक में है, कालूचक में है, नगरोटा में, सब जगह है। आशीष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, लोगों को अवेयर नहीं। कुछ चैनलों ने यह भी दिखाया कि इनके पास UNHCR कार्ड है। मैं आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करूंगा
1951 की जिनेवा कन्वेंशन यूएनएचसीआर की हुई थी। इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं है और ना ही उसके 1967 प्रोटोकॉल्स का सिग्नेटरी है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू 1951 यूएनएचसीआर जिनेवा रिफ्यूजी कन्वेंशन एंड इट्स 1967 प्रोटोकॉल्स। ये यूएनएचसीआर के जो कार्ड दिखा रहे हैं ये अवैध है, को निकालो, इस सभी को निकालो। इसमें भी एक जो आपने चाणक्य नीति की बात की थी, एक इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर भी उनका एक बड़ा अच्छा तर्क था। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि उस तर्क को हम शेयर करें, क्योंकि वो तर्क लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि कई सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट या फिर कई सारे ऐसे बहरूपी है जो जम्मू के अंदर रह के इनके सपोर्टर्स बने हुए हैं, उन तक ये बात जाननी चाहिए, क्योंकि वो इनका रोना दिखा रहे हैं, ये रो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और भरमी हमारे जम्मू की धरती के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे। ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बात और इनको तो धन्यवाद ही होना चाहिए, हमने इनको शरण दिया और ये यहां पर हमारे ही खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो इनको यहां सपोर्ट कर रहा है वो जम्मू का जयचंद है। मैं इसमें मुझे कोई संकोच नहीं होगा बोलने में। कौटिल्य की आपने बात करी, उन्होंने भी 300 बीसी बिफोर क्राइस्ट में कहा। एक बार क्या हुआ, अलेक्जेंडर का अटैक हुआ तो कुछ लोग मगध से पलायन करके आने लगे तक्षशिला की तरफ। तो जब तक्षशिला नरेश को यह पता लगा कि बाहर के कुछ फॉरेन इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तक्षशिला के अंदर, तो उन पे उसने अंकुश लगाया, रोक लगाई। तो दरबार के वहां पे की जो म्यूनिसिपैलिटी थी, उसका मैंने वीडियो भी आपको भेजा है, राशि जरूर देखिएगा। और मैं चाहता हूं वायरल होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए, लोगों को अध्ययन करना बड़ा जरूरी है, रिसर्च करनी बड़ी जरूरी है। और वहां म्यूनिसिपैलिटी में इसमें एक बहस होती है। एक वर्ग है वो इनको सपोर्ट करता है कि ये लोग आने चाहिए, और उसमें एक रिपुदमन है जो उनका तक्षशिला नरेश का कोर्ट जस्टिस है, वो चाणक्य की नीति सुनाता है। वो बोलता है कि अगर ये लोग आएंगे, ये यहां बसेंगे, आपकी संस्कृति खत्म होगी, आपके साथ आपकी जनसंख्या का फर्क पड़ेगा, आपका जो व्यापार जो है, आपका जो आर्थिक जो आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उस जगह का, तक्षशिला का, वो जो है वो गिरेगा, उसमें गिरावट आएगी। और ये लोग आपके दरबार में राजा के पास बैठेंगे, आपकी कुर्सियों से आपको हटाकर ये आपकी कुर्सियों पे काबिज होंगे और अपना हक जताएंगे और आपका हक छीनेंगे। यह कहा था चाणक्य ने उस वक्त। और वो देखिए, यह बात अब सत्य होती नजर आ रही है। ये लोग यहां आए, इन्होंने अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए, स्टेट सब्जेक्ट बनाए, आधार कार्ड बनाए, वोटर कार्ड बनाए, पासपोर्ट बनाए। अब यहां जमीनें भी लेंगे और नौकरियां भी लेंगे। आशीष जी, जम्मू के युवाओं को तो ऐसी नौकरियां नहीं है। अब जो बची खुची नौकरियां हैं वो ये ले जाएंगे, हम कहां जाएंगे? और समय आएगा आशीष जी जब इनके एमएलए भी बनेंगे, इनके एमपी भी बनेंगे। आएगा समय, अगर ऐसा रहा तो आएगा, और ये सत्ता में काबिज होंगे, आपको खदेड़ेंगे और खुद वहां काबिज होंगे और अपनी मनमानी करेंगे। यह समय भी आएगा। इसलिए पैंथर्स पार्टी कहती है कि जागरूक हो जाइए। सरकार को इसका सीरियस कॉग्निसेंस लेना चाहिए फॉरेन इमिग्रेंट्स का, जो है इलीगली सेटल हुए हैं, और इनको जल्द से जल्द डिपोर्ट कीजिए। अन्यथा जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग की हालत जो है वो बद से बदतर हो जाएगी। इसका संज्ञान आपको अब लेना होगा। इट्स हाई टाइम दे शुड बी डिपोर्टेड, द सूनर द बेटर फॉर अस। बहुत बढ़िया और बड़ा इंपॉर्टेंट तर्क जो आज इन्होंने दिया है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों को कई वीडियोज़ ऐसे दिख रही होंगी रोहिंग्याज के रोने की, या वो अब शरण मांगने के लिए बार बार इस तरह की वीडियोज़ बनवाएंगे, तो मैं एक साफ बात कर दूं, एक तो ये हमारी धरती है, भारत माँ हमारी है, यहाँ पर बर्मी बांग्लादेशी प्रदर्शन नहीं कर सकते। उनको यहाँ पर धन्यवादी होना चाहिए हम लोगों का, जिन्होंने इनको शरण दी और यहाँ पर इनको जगह दी रहने के लिए। प्रदर्शन करने का उनको कोई हक नहीं है। हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान में प्रदर्शन करने का हक है, आपको नहीं है। आप बाहर के रहने वाले हैं, आप बाहरी जीवी हैं, तो बाहरी जीवी जो है ना, अपने देश में जाके प्रदर्शन करें। आपको अगर आंदोलन जीवी बनना है तो आप इस देश में आंदोलन जीवी ना बनिए। आप बाहरी जीवी हैं, बर्मा या म्यांमार में जाकर वहां जाके आंदोलन जीवी बनिए। यहां पर आपको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। एक महाशय लिख रहे थे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, तो मैं उनको एक बात साफ कर दूं कि थोड़ा सा अपने दिमाग को ठीक कीजिए। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज और रोहिंग्याज को आप कहीं हद तक कंपेयर नहीं कर सकते। रोहिंग्या हमारे देश के नहीं है, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हमारे देश के हैं। और भाई साहब 370 खत्म हो चुका है, पता नहीं आप किस
नींद में सोए हुए हैं। 370 के बाद वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जो हैं अब हमारे वोटर कार्ड्स हैं और यहां के वोटर हैं वो, ठीक है। और जो इलीगल यहां पर रह रहे हैं रोहिंग्या, अगर आप उनकी इतनी ही परेशानी है तो अपने घर में ले जा सकते हैं। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। कैमरामैन अशोक चौधरी जी के साथ मैं आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए। जय हिंद।